एक बात सो मैं और निवेदन करूं, सृष्टि के प्रारंभ में भी मनु के, मैथुनी सृष्टि के प्रारंभ में मनु के 2 पुत्र हैं तो 3 कन्याएं हैं महाराज, और महर्षि कर्दम और देवहूति के 9 कन्याएं हैं, फिर 1 लाला है महाराज। इसलिए स्वयं साक्षात ब्रज तो श्री किशोरी जी की ही उपासना में रत रहता है। हम कैसे भूल सकते हैं कि अगर श्री वसुदेव जी ने, श्री देवकी जी ने वादेना हमारे नंदलाल को जन्म दियो, तो हमारी जशोदा मैया ने एक लाली को भी जन्म दियो है महाराज। और बा दिव्य योग माया की, बा लाली की ही कृपा सो या ब्रज में हमारे लालन के ठाट बाट ठहरे हैं महाराज। वो ही गई, शी इज द वन हु इज सेक्रीफाइस्ड। उसने अपने आप को श्री ठाकुर जी के ताई स्वयं चल के कंस के पास गई, हाथ पकड़े अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट है गई महाराज। वही योग माया की परम स्वरूपा, परम शक्ति स्वरूपा है। महर्षि कर्दम बोले हम जा रहे हैं, अब सन्यास ले। देवहूति जी ने कहा आपकी जो इच्छा है वो तो सबसे सर्वोपरि है, मैं तो मात्र प्रार्थना कर सकूं, पर ये अभी उचित काल नहीं है सन्यास लेने को। दुनिया आपके इस त्याग को त्याग नहीं समझेगी, दुनिया या त्याग को आपको भगोड़ोपन समझेगी। 9 कन्या घर में बैठी हुई हैं, इनको ब्याह होना है, अभी आप जिम्मेदारी से मुक्त, और आपने मेरे पिता से ये वचन दे के ब्याह कियो कि एक जब सत्पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तब मैं या गृहस्थ को त्याग करूंगा। आप अपने संकल्प से पीछे मत हटें। हाँ, तेने सही बात कही है। महर्षि कर्दम एकदम रुक गए और उचित समय में अपनी 9 कन्याओं का नव सिद्धों से मंगल में परिणय संस्कार को सुसंपन्न करके सृष्टि विस्तार की भूमिका बनाए के, और दिव्य शुभ मुहूर्त में कर्दम और देवहूति जी के घर साक्षात भगवत स्वरूप भगवान श्री कपिल देव का प्रागट्य हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपि काम क्रोध लोभादय तान नाशयति इति कपिला। जो आपके भीतर की जो कपटता है ना, काम क्रोध लोभादय है ना, जो हमारे भीतर हम कैसी अद्भुत भक्ति करते हैं, पर कहीं ना कहीं कभी कभी उसके अस्तित्व में हमारी छुपी हुई कामना प्रतीत होती है। अरे भैया कितनी बड़ी गिरिराज की परिक्रमा दे रहे हैं, वो गिरिराज जी जो साक्षात श्री जी बाबा प्रदान कर सकें, और व्यक्ति की क्या कामना है कि भैया वो हमारो छोटो सो एक हिसाब अटको भयो गिरिराज बाबा वाई निपटाई दो। कैसी स्थिति है, कैसो छोटो सो लोभ है महाराज। आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बोली प्रेम। कविराज लिख रहे हैं। भगवान कपिल 5 वर्ष के भय, महर्षि कर्दम साथ बैठे थे। देवहूति जी आरती को थाल लेकर के आई, महर्षि कर्दम के माथे पे तिलक कीनो, माल्यार्पण कीनो, आरती उतारी, चरण धोए, प्रणाम कीनो और कहा प्रभु मुझे याद है आज से कछु वर्ष पूर्व आपने सन्यास की तरफ अग्रसर होने की भूमिका बनाई थी, वह समय मैंने आपको रोक्यो थो, आपने मेरी बात को सम्मान कियो, तो आज मेरो धर्म है कि मैं आपकी बात को सम्मान करूं, सो मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं, अब ये उचित समय आ चुको है, आप अपने धर्म पथ पर अग्रसर है सको महाराज। जहां ऐसी सती और संत रहे वहीं कपिल प्रकट हो गए महाराज। एक श्रेष्ठ गृहिणी को यही धर्म है कि वो उचित समय पर अपने पति को धर्म में लगावे महाराज। इसलिए नाम पड़ो धर्मपति और धर्मपत्नी। अरे घूमना डोरनो डारनो तो कऊ के साथ है सके महाराज, पर यह संबंध इसलिए बनायो भयो है कि दोनों के बैठे बिना यज्ञ ना है सके।
दोनों के बैठे बिना व्रत ना है सके, दोनों के बैठे बिना ठाकुर जी की सेवा ना है सके, दोनों के बैठे बिना ये कथा भी ना है सके। महाराज बड़ो भारी अपराध है। दोनों जाओ कथा में, जब जाओ तभी 100 विचार बनेगा, नहीं तो विचार में मतभेद होंगे। पत्नी गई कथा से, पति आ गया और व्यापार थे, जे अपनी कथा की मस्ती में, वो अपनी व्यापार की टेंशन में। फिर महाराज दोनों में वार्तालाप ही 100 न है सकेगा। महाराज एक बार एक राजा आता कथा में, बाकी रानी को रुचि ना है। भक्तमाल की कथा है ये महाराज। राजा आतो, अब थोड़े दिना में वो रानी है, अब धीरे धीरे सत्संग में तो रुचि बढ़ती जावे। वो रानी को हृदय में पीड़ा होने लगी, कहीं ये बाबा जी ना है जाए महाराज, कहाँ चक्कर में फंस गए। अब बार बार कहती कि तू मत जाओ मत जाओ मत जाओ। बोली ऐसे तो इनकी श्रद्धा मानेगी नहीं, कछु और ही करना पड़ेगा। माने अपनी परिचारिका को पैसा दीनो कि तू कछु और खेल कर, एक दिन सत्संग में चल लो। सत्संग पूरो भयो तो वो परिचारिका पीछे खड़ी हुई और जोर से हल्ला करने लगी, अरे महाराज मुझे धन दो, मुझे धन दो, मैं तुम्हारी संतति को जन्म देवे वाली हूं। सब लोगों को माथो खराब है गो, ये कैसो महाराज है, ये कैसो विरक्त है। सब तो भाग गए, को कछु कहने लगो। पर जो वह महात्मा को निजता ते जानते, वो वाके स्वरूप से परिचित हते, वो राजा भी वह परिकर में हतो। राजा ने निकारी म्यानते तरवार, तू सच बता, साची बोल, क्या बोल रही है। घबराए के एकदम परिचारिका पामन में गिर पड़ी। बोले महाराज जे आपकी घरवारी नहीं मोए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दीनी जे बोरवे के ताई, या मैं ऐसो कछु ना है। महाराज आई गुस्सा वो कर रो, घर संत ने राजा को शासन किया, या मैं वाकई कोई गलती नहीं है राजन, या मैं तुम्हारी गलती है। बोले महाराज मेरी क्या गलती है। बोले तू आयो तो वाय क्यों ना लेके आयो, अगर वो भी यहां बैठी होती तो वो समझती ना ये सत्संग को स्वरूप कैसो है महाराज। तभी तो उन दोनों में 100 संवाद रहते महाराज।